हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नीट हैबिटेट। आज हम करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा, जो कि हमारे क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एक पार्ट है। तो जो हमारी इससे प्रीवियस वीडियो जो मैंने अपलोड करी थी, उसके अंदर हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का इंट्रो, जिसके अंदर हमारे पास क्लासिफिकेशन के सिस्टम्स डिस्कस किए हुए हैं। जैसे कि हमारे पास 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम एंड 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम। हमने उसको सारे को कवर किया है विद देयर कि उनके बेसिस क्या है और उनके साइंटिस्ट किस साइंटिस्ट ने वो दिया था हमें, तो हमने वो कवर किया। और जो किंगडम मुनेरा है, उसके हमने क्लासिफिकेशन कवर करी, उसके फीचर्स करे और पूरा हमने अच्छे से डिटेल में एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करी है। और पास्ट 10 इयर्स के हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सारे अटेम्प्ट करे हैं। तो अगर आपको वो देखना हो तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो जो ये चैप्टर है हमारा किंगडम प्रोटिस्टा टॉपिक, जो ये किंगडम प्रोटिस्टा टॉपिक है, इसके अंदर मैंने चेक पॉइंट्स बनाए हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स को डिवाइड करके चेक पॉइंट्स बनाए हैं, ताकि हम जो हम करते जाएंगे उसको हम चेक पॉइंट में टिक करते जाएंगे और लास्ट में हमें डन पे टिक करना है। और उसके बाद डन पे हम टिक जब करेंगे जब हमारे 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो जाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो हमारे हो जाएंगे। और लास्ट में मैंने आपके लिए 3 क्वेश्चंस आपके खुद के सॉल्व करने के लिए भी रखे हैं। जो हम स्टार्ट करते हैं, पहले हम लोग प्रोटिस्टा के नॉर्मल कॉमन फीचर्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो भी हमारे पास यूकैरियोट्स हैं, सिंगल सेल यूकैरियोट्स, वो सारे कहाँ हैं हमारे पास प्रोटिस्टा में। इस और स्पेशली ये लाइन है, जैसे बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, इसकी इस किंगडम की कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है कि इसके अंदर ये ही आ सकता है ऑर्गेनिज्म। इसमें यूनिसेलुलर हर टाइप का ऑर्गेनिज्म आ सकता है यूकैरियोटिक। तो इसके अंदर हमारे पास एक क्वेश्चन आ सकता है कि आउट ऑफ दीज किंगडम्स विच किंगडम डोंट हैव अ फिक्स्ड या वेल डिफाइंड बाउंड्री, तो उसके अंदर हमारे पास आंसर आ गया किंगडम प्रोटिस्टा। फिर इसके अंदर हमारे पास ग्रुप्स आते हैं, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनॉइड्स, लाइमोल्स एंड प्रोटोजोअन्स। तो ये ग्रुप्स हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। और जो प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स है वो प्राइमरीली एक्वेटिक है, तो इसका मेन तो ये एक्वेटिक है, हमारे मोस्टली एक्वेटिक मिलेंगे, बाकी और भी है लेकिन प्राइमरीली जो है ये एक्वेटिक होते हैं। और इसके बाद हम इसको ऐसे देखते हैं, जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसके अंदर हमारे पास कौन से हैं, एक तो क्राइसोफाइट्स, ये हम लिख रहे हैं ग्रुप्स, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआंस। अब इसके अंदर हम ये देखेंगे कि जो क्राइसोफाइट्स है, डाइनोफ्लैजिलेट्स है और यूग्लेनॉइड्स हैं, ये तीनों तो है हमारे पास फोटोसिंथेटिक। और जो हमारे पास स्लाइम मोल्ड है, ये होता है हमारे पास सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक मीन्स क्या होता है कि जो ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करते हैं। और जो प्रोटोजोआंस होते हैं, ये होते हैं हमारे पास हेट्रोट्रोफ्स, मतलब ये दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। तो अब हम यहाँ जाते हैं, सबसे पहले हमारे पास होते हैं क्राइसोफाइट्स। जो हमारे पास क्राइसोफाइट्स होते हैं, इनको हम लोग बोलते, इनके अंदर आते हैं डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी डेस्मेंट्स। इसको जनरली हम डायटम्स ही बोलते हैं मेनली, क्योंकि ये ज्यादा होते हैं। तो डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी, जिनको हम बोलते हैं टेस्टमेंट्स, ये हमें मिलते हैं फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों के अंदर। ये फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स, मतलब ये जैसे हमारे पास, जैसे जो हमारा जैसे हमारा वाटर है, जो वाटर है वो ऐसे इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो इसी के साथ फ्लो करते हैं, इनकी खुद की कोई मूवमेंट नहीं होगी, वो पैसिवली इसके साथ साथ अपने आप बहते जाएंगे। तो इसका क्या है, फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स। और इनको प्लैंकटॉन से बोलते हैं। तो इनका जो दूसरा इसको बोल सकते हैं, कॉमन नेम बोलेंगे इसको प्लैंकटॉन्स, प्लैंकटॉन्स। फिर इसके बाद जो हमारे पास में, ये मोस्टली क्या है, फोटोसिंथेटिक, अभी हमने करा था। और जो सेल वॉल होती है इसकी, ये 2 शेल से बनी हुई होती है सेल वॉल, जो बनी होती है सिलिका के। तो एक जो होता है वो हमारे पास ऐसे होता है, एक लेयर, एक सेल वॉल। और जो दूसरी सेल वॉल होती है वो हमारी ऐसे होती है, इसके अंदर फिक्स। और ये दोनों आपस में ऐसे फिक्स होते हैं, इसको बोलते हैं सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। तो ये ऐसे स्टॉप बॉक्स की तरह ये आपस में फिटेड होते हैं, और ये होती है सिलिका की, ये होती है हमारे पास सिलिका की शेल्स होती हैं। यहाँ पे हमें मेंशन्ड है एनसीईआरटी में भी, सॉप बॉक्स एंड ये होती है एम्बेडेड विद सिलिका। और ये होती है इंडिस्ट्रक्टिबल, मतलब ये खत्म नहीं होती है। तो क्या होता है कि जब भी कोई डायटम मरता है, जो प्लैंकटन मरता है, तो क्या होता है, जो उसकी सेल वॉल होती है वो नीचे जाके जो ओशियन है, सी है, उसके अंदर जाके डिपॉजिट हो जाती है। और वो जो डिपॉजिट हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, डायटमस अर्थ। अक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स रेफर टू एज डायटमस अर्थ। अब जो डायटमस अर्थ होती है, इसका ग्रिटी ऐसा थोड़ा दानेदार सा इसका टेक्सचर होता है। तो ये क्या किस में यूज होता है, ये पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स, ऑयल्स और सिरप्स के फिल्ट्रेशन में और पॉलिशिंग में ये यूज होती है। और उसके बाद जो डायटम्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन। चीफ प्रोड्यूसर्स हैं हमारे ओशियन में, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आती है, इसलिए मैंने रेड कलर से इसको हाईलाइट भी किया है। उसके बाद हमारे पास डायनोफ्लैजिलेट है। इससे पहले हम थोड़ा सा इसके स्पेशल फीचर्स यही लिख लेते हैं। एक तो जो एनसीईआरटी मेंशन नहीं है हम वो लिख लेते हैं। एक तो ये है कि इसके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होता है बाइनरी फ्यूजन से। और जैसे हमारे पास लाइकेन होता है जो एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर होता है, वैसे ही ये वाटर पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं।
वाटर पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। तो ये हो गए इसके स्पेशल पॉइंट्स और ये आ गया हमारे पास क्राइसोफाइट्स डन। तो अब हम क्या करते हैं, चेक पॉइंट में चेक कर देते हैं कि हमने कॉमन फीचर कर लिया, क्राइसोफाइट्स कर लिया। अब हम आ जाते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स में। जो हमारे पास डायनोफ्लैजिलेट्स हैं इनको हम लोग पायरोफाइट्स भी बोलते हैं। पायरोफाइट्स, इनको हम पायरोफाइट्स भी बोलते हैं। उसके बाद ये होते हैं मोस्टली मरीन, और वो वाले कौन से होते हैं, मोस्टली फ्रेश वाटर थे, ये थे हमारे पास मोस्टली मरीन। और ये होते हैं फोटोसिंथेटिक, इनका कोई भी कलर हो सकता है, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, जो भी इनके अंदर मेन पिगमेंट प्रेजेंट होगा ये उसके अकॉर्डिंग कलर होगा। जैसे अगर हमारे पास प्यूकोजेंथिन प्रेजेंट होगा मेन पिगमेंट, तो ये ब्राउन कलर का होगा। तो हमारे पास जो इसके अंदर सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोजिक प्लेट्स होती हैं, इसके अंदर सेल्यूलोज की सेल वॉल होती है। इसके अंदर हमारे पास दो फ्लैजिला होते हैं, एक होता है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल और एक होता है ट्रांसवर्स। तो हम लोग एक बार इसका स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए कैसे डायनोफ्लैजिलेट में होते हैं। तो हम यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं। ये इसकी सेल्यूलोजिक प्लेट है। ठीक है, ये हमारे पास डायनोफ्लैजिलेट है। तो इसके अंदर फ्लैजिला होता है, एक तो ऐसे होता है और एक होता है यहाँ से ऐसे। तो जो हमारे पास में ये वाला फ्लैजिला है ये तो है हमारे पास ट्रांसवर्स फ्लैजिला, ट्रांसवर्स फ्लैजिला। और ये जिस जगह से आ रहा है, जो ये जगह से आ रहा है इसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्स ग्रूव। और यहाँ पे ये है हमारे पास में लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला, लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला। तो ये जो होते हैं लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला और ट्रांसवर्स फ्लैजिला, ये दोनों आपस में क्या है, ये परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये आपस में होते हैं हमारे पास परपेंडिकुलर होते हैं। तो जो ये वाला हमारे पास ट्रांसवर्स फ्लैजिला है वो तो कराता है हमारी ऐसे आप खुद में ही रोटेशन कराएगा, खुद में घूमता रहता है। और जो ये लॉन्गिट्यूडनल है ये इसको आगे करता है। तो जो डायनोफ्लैजिलेट मूव कर रहा होता है ना वो ऐसे कर रहा होता है, स्पाइरल स्पाइरल कर रहा होता है। तो स्पाइरल ये घूम रहा होता है। तो इसके जो फ्लैजिला जो ऐसी इसकी मूवमेंट कराते हैं, स्पाइरल मूवमेंट जो वर्ल्ड वाली मूवमेंट होती है, इसलिए इसके फ्लैजिलास को बोलते हैं हम लोग वर्लिंग विप्स। तो ये हमारे पास यहाँ पे डायनोफ्लैजिलेट, अब इससे स्ट्रक्चर से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ही फीचर्स इसके लिख लेते हैं। यहीं पे हम इसके फीचर्स लिख लेंगे। तो जो हमारे पास में स्पेशल फीचर एक तो कि रेड टाइड कॉज करते हैं। और इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म मतलब जो डायनोफ्लैजिलेट जो प्रॉपर जो आता है ना एग्जाम्पल, वो होता है इसका गोनियोलेक्स। तो ये जो गोनियोलेक्स है ये मल्टीपल डिवीजन करता है बहुत सारे एक्सट्रीम फास्ट रेट पे रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है। और ये क्या करता है, जो सी होता है उसका रेड कलर कॉज कर देता है, तो उसको बोलते हैं हम रेड टाइड। तो ये रेड टाइड कॉज करता है गोनियोलेक्स। फिर इसके बाद जो हमारे पास में डायनोफ्लैजिलेट है ये एक टॉक्सिन रिलीज करते हैं। वो टॉक्सिन का नाम होता है सेक्सी टॉक्सिन। तो वो टॉक्सिन जब हाँ ये डायनोफ्लैजिलेट रिलीज करते हैं तो इनको क्या होता है, स्मॉल फिश जो होती हैं वो ईट करती हैं। और इन यहाँ जाते हैं स्पेशली शेल फिशेज। जो शेल फिशेज होती हैं इनको ह्यूमंस खाते हैं। शेल फिशेज में एक्यूमुलेट हो जाता है जो टॉक्सिन होता है, फिर उसके बाद उसको ह्यूमंस खाते हैं। ह्यूमंस के अंदर ये टॉक्सिन जाके क्या कॉज करता है, पैरालिसिस। ह्यूमंस में पैरालिसिस कॉज कर देता है ये टॉक्सिन। फिर इसके बाद हमारे पास एक आता है कि ये बायोल्यूमिनेसेंस कॉज करते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस कॉज करते हैं। तो जो बायोल्यूमिनेसेंस कॉज करते हैं इसके अंदर ये क्या मतलब होता है कि लाइट एमिट करते हैं एट नाइट, रात के अंदर ये लाइट एमिट करते हैं एकदम स्पार्कली। जैसे हमारे पास में फायर फ्लाई होता है, जुगनू होता है, जैसे वो हमारे पास एयर में दिखता है ना, वैसे ये वाटर के अंदर कॉज करते हैं, एमिट करते हैं लाइट जो रात में हमें दिखती है एकदम बिल्कुल से स्पार्कली। और इसके अंदर जो हमारा एग्जाम्पल आता है वो आता है हमारे पास नॉक्टिल्यूका। अब इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि लाइट एट नाइट, बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या होता है, लाइट एट नाइट। तो नाइट से एन है और नॉक्टिल्यूका से एन है, तो नाइट वाला नॉक्टिल्यूका। तो ऐसे याद हो जाएगा। और दूसरा डायनोफ्लैजिलेट हमारे पास गोनियोलेक्स जो हो गया हमारे पास रेड टाइप में। तो दो एग्जांपल हमें याद करना है डायनोफ्लैजिलेट में, एक तो हमारे पास गोनियोलेक्स हमें करना है और एक हमें करना है नॉक्टिल्यूका। अब हम एनसीईआरटी देख लेते हैं। तो हमने यहाँ तक कर लिया है, दो फ्लैजिला होते हैं, ठीक है। फिर रेड डायनोफ्लैजिलेट जो होता है वो होता है गोनियोलेक्स, जो क्या करता है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन और सी अपीयर रेड, रेड टाइड्स। और टॉक्सिन रिलीज करता है जिसका नाम होता है सेक्सी टॉक्सिन, जो हमारे शेलफिश खाती है और ह्यूमंस खाते हैं उस शेलफिश को, तो वो क्या करता है, पैरालिसिस कॉज करता है। तो हमारे पास डायनोफ्लैजिलेट्स हो गया। अब हम चेक पॉइंट पे चेक कर देते हैं कि हमारे पास डायनोफ्लैजिलेट हो गया है, डन, डायनोफ्लैजिलेट डन। अब हम करेंगे यूग्लेनॉइड्स। यूग्लेनॉइड पे आ जाते हैं। यूग्लेनॉइड्स तो इसके अंदर मेनली क्या है, ये फ्रेश वाटर। यूग्लेनाइड्स मेनली फ्रेश वाटर। देखते हैं इधर हम, डायटम्स जो थे हमारे पास में वो दोनों थे फ्रेश वाटर प्लस मरीन। डायनोफ्लैजिलेट थे मोस्टली मरीन और इसके अंदर मोस्टली फ्रेश वाटर। अब ये है स्टेगनेंट वाटर। स्टेगनेंट वाटर क्या होता है कि एक जगह खड़ा हुआ पानी जिसके अंदर कोई फ्लो नहीं हो रहा, उस पानी का कोई फ्लो नहीं हो रहा, वहां पे मिलेगा ये हमें। तो स्टेगनेंट वाटर में मिलेगा। इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती, जबकि सेल वॉल की जगह क्या होती है, एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जो हमें बोला जाता है पेलिकल। उसको हम क्या बोलते हैं, पेलिकल। तो पेलिकल जो होती है वो बॉडी को फ्लेक्सिबल बना देती है, पेलिकल बना देती है फ्लेक्सिबल। इसके अंदर भी दो फ्लैजिल होते हैं, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग वन। अब हम इसका भी डायग्राम देख लेते हैं।
ये हमारे पास है यूग्लिना, इसमें से एक फर होता है। अब इसके अंदर से हमारे पास में दो फ्लैजिला जाते हैं ऐसे। एक ये वाला है हमारे पास शॉर्ट, और ये पतले वाला है हमारे पास लॉन्ग। जो लॉन्ग होता है इसके पास एक ही साइड होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसे, एक साइड। अब एक साइड जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं, इस फ्लैजिला को हम बोलते हैं टेंसिल फ्लैजिला। तो लॉन्ग वाले को क्या बोलते हैं हम? टेंसिल फ्लैजिला। और जो शॉर्ट होता है ये होता है हमारे पास स्मूथ। तो ये होता है हमारे पास स्मूथ और शॉर्ट, इसको हम लोग बोलते हैं विप्लैश, विप्लैश फ्लैजिला। और जब दो टाइप के फ्लैजिला होते हैं, टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फ्लैजिला होती है, टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फ्लैजिलम, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हेट्रोकॉन्ट। हेट्रो मीन्स डिफरेंट और कॉन्ट इज रिलेटेड टू फ्लैजिला। तो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैजिला होते हैं, जैसे इसमें एक शॉर्ट है एक लॉन्ग है, तो ये कंडीशन क्या हो गई है? हेट्रोकॉन्ट। और जब यहाँ पे जो हमारे पास में ये पॉइंट है ना जहां ये मिल रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास में एक बॉडी प्रेजेंट होती है, उसको हम बोलते हैं पैराफ्लैजिलर बॉडी, पैराफ्लैजिलर बॉडी। और ये होती है सेंसिटिव टू लाइट, सेंसिटिव टू लाइट। यानी कि यहीं से जो जो यूग्लिना होता है वो क्या करता है, अगर लाइट होती है प्रेजेंट तो वो फोटोसिंथेटिकली न्यूट्रिटिव हो जाता है, और अगर वहां पे लाइट की एब्सेंस हो, मतलब लाइट प्रेजेंट नहीं है, तो वो क्या करता है, हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ट्रांसफर हो जाता है। तो वो जो ट्रांसफर हो रहा है वो यहाँ से हमें पता चल रहा है लाइट सेंसिटिव है, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि लाइट है या नहीं है, तो इसके वजह से वो होता है। फिर उसके बाद हमारे पास में यूग्लिना के अंदर क्लोरोफिल जो होता है वो हायर प्लांट्स के जैसा होता है। मतलब इसके अंदर कौन सा क्लोरोफिल है? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है। तो जो कि सिमिलर किसके है? जो कि सेम है हायर प्लांट्स के। ठीक है। तो अगर लाइट है तो ये प्लांट्स की तरह कर रहा है, लाइट है तो प्लांट्स की तरह न्यूट्रिटिव हो गया, तो ये क्या है? प्लांट की तरह एक्ट करने लग जाता है। अगर लाइट नहीं है तो ये क्या कर रहा है? हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है? एनिमल की तरह, एनिमल्स की तरह बिहेव करने लग जा रहा है। तो ये दोनों का बिहेवियर शो करता है। अब यहाँ से हम देख लेते हैं कि कुछ बचा है क्या। अब देखना, मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर, स्टेगनेंट वाटर, इंसियर सेल वॉल, दे हैव प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल बॉडी, जिससे क्या हो जाती है? फ्लेक्सिबल। दो फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट होता है एक लॉन्ग वन होता है। फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फोटोसिंथेसिस से न्यूट्रिटिव मोड आ जाते हैं, सनलाइट होती है प्रेजेंट। अगर सनलाइट नहीं होती है तो ये बिहेव लाइक हेट्रोट्रोफ्स, जो क्या करते हैं? दूसरे छोटे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर प्रिडेट करते हैं। और जो पिगमेंट होता है यूग्लिनॉइड के अंदर वो आइडेंटिकल होता है हायर प्लांट्स के अंदर, मतलब कि इसके अंदर क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी दोनों प्रेजेंट होते हैं। और इसका एग्जांपल क्या है हमारे पास? यूग्लिना। तो हमने यूग्लिना कंप्लीट कर लिया है, हम टिक कर लेंगे हमारे चेक पॉइंट को। अब हम आ जाते हैं स्लाइम मोड्स में। स्लाइम मोड्स को हम लोग और बोलते हैं मिक्सोमाइसिटीज, मिक्सोमाइसिटीज इसका दूसरा नाम, इसको हम मिक्सोमाइसिटीज ही बोलते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास सेल वॉल नहीं होती है, इसमें सेल वॉल नहीं होती है जर्नल फॉर्म में। ये हमारे पास ये प्लाज्मोडियम का स्ट्रक्चर है। जब भी हम पढ़ते हैं प्लाज्मोडियम क्या होता है, तो ये क्या है? सेप्रोफिटिक और प्रोटिस्टा, मतलब कि ये डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करते हैं। दे मूव लॉन्ग अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स, जो डिके हो रहते हैं, डिकम्पोज हो रही होती हैं, उनके ऊपर ये बढ़ते हैं। और अगर सुटेबल कंडीशन होती है तो ये क्या करते हैं? एग्रीगेशन बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। अभी इसका हम फ्लो चार्ट बना लेंगे ताकि अच्छे से याद हो जाए। तो जो प्लाज्मोडियम, उसके बाद ये जो ग्रो कर लेते हैं, सेवरल फीट्स तक ग्रो कर लेते हैं। अगर अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो ये प्लाज्मोडियम होता है, डिफरेंशिएट करके फ्रूटिंग बॉडी बना लेता है, और स्पोर्स आ जाते हैं इसके टिप्स पे। और स्पोर्स के पास क्या होती है? ट्रू वॉल, और जो कि होते हैं एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं। मतलब ये आर्किबैक्टीरिया जैसे रेजिस्टेंट थे हमारे पास में बैड कंडीशंस के लिए, वैसे ही ये भी हमारे पास में रेजिस्टेंट होते हैं। स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट। तो अभी हम एक बार इसके फीचर्स कर लेते हैं, यही कर लेते हैं। यहाँ पे हम कर लेंगे स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स और मिक्सोमाइसिटीज। तो जब क्या होता है हमारे पास, इसकी जो मेन बॉडी होती है वो होती है हमारे पास प्लाज्मोडियम, मतलब फेवरेबल कंडीशन के अंदर जो बन रही होती है वो होती है हमारे पास प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम कैसा स्ट्रक्चर होता है? ऐसे होता है, एक बन जाते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, और एग्रीगेशन बन जाते हैं, काफी छोटे छोटे सेल्स होते हैं, इनका एग्रीगेशन बन जाता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड एक स्ट्रक्चर बन जाता है। ये अमीबा जैसा लग रहा है बट ये अमीबा नहीं है, अमीबा में सिंगल न्यूक्लियस होता है, इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड होती कंडीशन होती है। तो ये हमारे पास क्या है? प्लाज्मोडियम। जब प्लाज्मोडियम होता है फेवरेबल कंडीशन के अंदर, ये जब अगर अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है, अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है, तो ये डिफरेंशिएट कर जाता है और बना देता है फ्रूटिंग बॉडीज, फ्रूटिंग बॉडीज। अब इसको फेवरेबल कंडीशन को हम ऐसे लिख लेते हैं सूटेबल कंडीशन। इसको हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि हमें इसको याद करने का मैं मेथड बताऊंगी, तो इसको आप ऐसे लिख लो सूटेबल, सूटेबल कंडीशंस में। ठीक है। और अनफेवरेबल बना लेता है फ्रूटिंग बॉडीज। अब जो फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं ये कैसी दिखती हैं? ऐसी दिखती हैं, जैसे ऊपर के साइड यहाँ पे ये इसकी सेल वॉल बन जाती है, मोटी सी सेल वॉल, इसमें सेल वॉल बनती है, और इसके अंदर छोटे 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 स्पोर्स बन जाते हैं ऐसे।
ये छोटे 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 स्पोर्स बन जाते हैं। तो ये हमारे पास फ्रूटिंग बॉडीज बन जाती हैं। जब अगर फेवरेबल कंडीशन आ जाती है तो ये ब्रेक हो जाती है सेल वॉल, और यहाँ से सारे स्पोर्स छोटे 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 एयर करंट से, एयर करंट मतलब एयर के फ्लो के साथ, एयर के फ्लो के साथ ये सारे बह जाते हैं, और यहाँ पे ये क्या हो जाती है, फिर वापस से प्लाज्मोडियम बना लेते हैं ग्रो करके। तो ये साइकिल बनती है। तो अब इसको याद कैसे करा है देखो, अब इसके अंदर हमारे पास प्लाज्मोडियम में आ रहा है एस, प्लाज्मोडियम, तो इसके अंदर आ गया हमारे पास सुटेबल। और जैसे अगर हमारे पास अनफेवरेबल है, इसमें एफ है, फ्रूटिंग बॉडीज फॉर अनफेवरेबल, ऐसे याद करेंगे। तो सुटेबल और अनफेवरेबल याद कर लेंगे। तो सुटेबल में ऐसे, प्लाज्मोडियम में ऐसे, फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर अनफेवरेबल एफ और इसका एफ, इसको ऐसे याद कर लेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसके बाद हम लोगों का स्लाइमोर्स कंप्लीट हो गया। हाँ, स्लाइमोर्स में एक चीज रहती है हमारे पास में, स्लाइमोर्स को बोलते हैं, जो हमारे पास स्लाइमोर्स होते हैं ये होते हैं हमारे पास में कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। ये तीनों का कनेक्टिंग लिंक है। क्यों है ये देख लेते हैं। जो हमारे पास में प्लांट का कनेक्टिंग लिंक क्यों है, क्योंकि जो फ्रूटिंग बॉडीज है इसके अंदर सेल वॉल है, तो यहाँ पे मैं प्लांट लिख देती हूँ क्योंकि ये इसका कनेक्टिंग लिंक है। इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है तो ये प्लांट के टाइप का फीचर है, तो ये इसके लिए यहाँ पे प्लांट। अब एनिमल क्या होता है कि जो मेन प्लाज्मोडियम है इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, तो इसके अंदर ये क्या हो गया, एनिमल लाइक फीचर हो गया। एनिमल लाइक फीचर इधर है तो ये क्या है हमारे पास, इधर आ गया। उसके बाद ये फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है फ्रूटिंग बॉडीज का, जो कि एक हमारे पास फंजाई लाइक फीचर है, फंजाई लाइक फीचर है। तो ये तीनों के फीचर अटेन कर रहा है, तो ये क्या है हमारे पास में, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट, एनिमल्स एंड फंजाई। तो हमने ये तीनों का अब ये भी लिख लिया है। तो अब होता है हमारा, अब हमारा कंप्लीट होता है स्लाइमर्स। अब लास्ट आ जाते हैं प्रोटोजोआ पे। तो हमारे पास प्रोटोजोआंस आते हैं। अब प्रोटोजोआंस, तो प्रोटोजोआ क्या है, हेटेरोट्रॉफ होते हैं, एनिमल लाइफ फीचर है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, प्रीडेटर और पैरासाइट्स। और इसके अंदर सेल वॉल भी नहीं होती है, जर्नल फीचर सेल वॉल नहीं होता है, इसलिए प्रिमिटिव, एक तो सेल वॉल नहीं है और हेटेरोट्रॉफ है, तो प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। अब इसके अंदर भी हम 4 ग्रुप्स पढ़ते हैं, एक एमीबॉइड प्रोटोजोन्स, एक सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, और एक सबसे लास्ट में पढ़ते हैं स्पोरोजोन्स। तो सबसे पहले अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, अमीबॉइड के अंदर जो समझ आ रहा है, सबसे पहले ये आ रहा है कि अमीबॉइड टाइप मूवमेंट शो करता है। अमीबॉइड टाइप मूवमेंट क्या होती है, सूडोपोडिया की फॉर्मेशन होती है। तो ये क्या करते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं, सी वाटर में रहते हैं, मॉइस्ट ऑयल में रहते हैं। फिर ये क्या करते हैं हमारे पास में, मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया, यानी कि फॉल्स फीट। सूडो मींस फॉल्स, पोडिया मींस फीट, फॉल्स फीट। तो ये सूडोपोडिया फॉर्मेशन करके खाना खाते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो इसीलिए इसको, और जो सूडोपोडिया से जो मूवमेंट होती है उसको बोलते हैं अमीबॉइड मूवमेंट, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया अमीबॉइड प्रोटोजोन। इसके अंदर एग्जांपल आ जाता है हमारा, जैसे अमीबा, जो मरीन फॉर्म्स होती है इसकी अमीबॉइड प्रोटोजोन की, इनके अंदर सिलिका शेल्स होते हैं, इसके अंदर सिलिका शेल्स होते हैं। तो कहीं भी प्रोटोजोआ के अंदर जिसके अंदर भी आ जाए कि सेल वॉल किसमें प्रेजेंट है, तो वो है मरीन फॉर्म्स ऑफ अमीबॉइड प्रोटोजोआंस। तो इसके अंदर एक हमारे पास एग्जांपल आ जाता है जो पैरासाइट है, एंटामीबा। एंटामीबा जो होता है इसके अंदर, इसका पूरा जो नेम है, जो ऑर्गेनिज्म है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका। एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो है हमारे पास में, वो कॉज करता है हमारे पास, ये इसका पूरा साइंटिफिक नेम है, ये हमें कॉज करता है अमीबिक डिजेंट्री। डिजेंट्री, तो अमीबिक डिजेंट्री कॉज करता है। तो ये नहीं देख लेना कि इसके अंदर अमीबिक लिख दिया तो यहाँ पे अमीबा कॉज करेगा, नहीं, एंटामीबा कॉज करता है अमीबिक डिजेंट्री। नॉर्मल डिजेंट्री भी बोल देते हैं। हम आ जाते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के ऊपर। जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स होते हैं, इनके अंदर क्या है, मूवमेंट किससे होती है, फ्लैजिला से। तो ये क्या हो गए, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। तो इसके अंदर जो सबसे पहले, एक ही इसके अंदर मेनली ये पूछा जा सकता है कि एक डिजीज होती है स्लीपिंग सिकनेस, इस डिजीज का जो कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होता है ट्रिपेनोसोमा। तो ये ट्रिपेनोसोमा जो होता है ये कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस। तो बस इसका मेन तो यही है, या जो एग्जाम्पल ले लो, चाहे जो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्लैजिलेटेड से, वो यही है कि स्लीपिंग सिकनेस कॉज कौन करता है, ट्रिपेनोसोमा। फिर आते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। ये क्या होते हैं, एक्टिवेटिव होते हैं। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स इसलिए होते हैं क्योंकि इसके अंदर जो मूवमेंट हो रही है वो सीलिया से प्रेजेंट हो रही है। तो जो बॉडी होती है उसके ऊपर बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ सीलियास प्रेजेंट होते हैं, और इसके अंदर एक कैविटी होती है गलट, इसको क्या, ये क्या होता है, इसका माउथ होता है, गलट होता है, इसका माउथ होता है। उस गलट, माउथ को क्या बोलते हैं, गलट। तो मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, ये क्या है हमारे पास, इसका माउथ, माउथ। तो ये ओपन क्या करता है, आउटसाइड ऑन द सेल सरफेस, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉजेस वाटर लेडन एंड फूड टू बी स्ट्रेंथ इनटू गैलेट। इसके अंदर ये होता है। और एक स्पेशल फीचर इसका ये आ जाता है कि इसके अंदर 2 टाइप के न्यूक्लियस होते हैं, 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, एक स्मॉल, वन स्मॉल एंड वन लार्ज। 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से कि 2 न्यूक्लियस किसमें प्रेजेंट है, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स में। और सीलिएटेड प्रोटोजोन का इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या है, पैरामीशियम। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स के अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होती है लाइफ साइकिल में, जो कि सबसे इसका नोटोरियस, नोटोरियस मतलब कि बदमाश। तो इसके अंदर प्लाज्मोडियम जो होता है वो मलेरिया कोज करता है, जो उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम। और ये स्पोरोजोन्स में, ये प्लाज्मोडियम स्लाइमोल वाला प्लाज्मोडियम नहीं है, ये वाला प्लाज्मोडियम नहीं है, ये प्लाज्मोडियम नहीं, ये तो एग्रीगेशन ऑफ जो स्पोर्स जो जनरेट हुए थे उससे जो एक यूनिसेल्युलर बना था उसके एग्रीगेशन को प्लाज्मोडियम था। यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म को ही हम लोग प्लाज्मोडियम बोल रहे हैं।
तो यहाँ पे ये क्या कोज करता है, मलेरिया कोज करता है, जो बहुत ज्यादा फैटल होता है। तो मलेरिया का हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में। तो यहाँ पे हमारे पास में स्लाइमोर्स भी कंप्लीट हो गया, स्लाइमोर्स भी कंप्लीट हो गया, प्रोटोजोआंस भी कंप्लीट हो गया, दोनों कंप्लीट हो गए हमारे पास। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग पे। क्वेश्चन सॉल्विंग, क्वेश्चन ज्यादा इससे प्रोटेस्टा से ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, आए भी नहीं है, अभी तक आए नहीं है, थोड़े से क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी ऐड किए हैं। तो हम सारे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है बोलता है कि इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स द सेल वॉल्स फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स व्हिच फिट टुगेदर। तो किसके अंदर हमारे पास दो ओवरलैपिंग शेल्स होती है, यानी कि ऐसे और ऐसे। ये हमने डायग्राम किया था डायटम्स में। डायटम्स किसमें आते हैं, क्राइसोफाइट्स में। तो क्राइसोफाइट्स इसका एग्जांपल। फिर इसके बाद हमारे पास जो मेथानोजेंस होते हैं, ये मोनेरा का क्वेश्चन है। तो ये मेथानोजेंस कहाँ मिलते हैं, आर्के बैक्टीरिया में। फिर इसमें हम आ जाते हैं रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है। तो डायटमस अर्थ इज फॉर्म्ड बाय द सेल वॉल्स ऑफ डायटम्स, करेक्ट। Diatoms are the chief producer in the ocean, correct. Diatoms are microscopic and float passively in water, ये भी correct. The walls of diatoms are easily destructible. तो ये आंसर आएगा इसका, क्योंकि ये easily destructible नहीं होते, indestructible होता है। फिर चलते हैं हम लोग thyroid body of slime mold यानी myxomycetes is known as plasmodium। ये thyroid body पूछ रहा है, जो इसकी suitable condition में जो बनती है उसको बोल रहा है ये। और फिर इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है। सेलुलोज इज प्रेजेंट इन मेंबर ऑफ फंजाई एंड प्लांटी। प्लांटी में होती है सेलुलोज की और फंजाई में होती है काइटिन की। तो यानी कि दोनों में सेलुलोज प्रेजेंट है, ये है करेक्ट। और हमें बतानी है रॉन्ग। तो मशरूम होते हैं बेसिडोमाइसिटीज के होते हैं, करेक्ट। सूडोपोडिया आर लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोन्स, रॉन्ग। सूडोपोडिया किसमें लोकोमोटरी फीडिंग स्ट्रक्चर, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स में, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स में, स्पोरोजोन्स में नहीं है। तो ये आंसर आएगा इसका। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल इन ऑल किंगडम एक्सेप्ट मोनेरा, करेक्ट। क्योंकि मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक में कोई भी सेल बाउंड और सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होती है। उसके बाद हम आ जाते हैं क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनोइड, डायनोफ्लैजिलेट्स एंड स्लाइमोर्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम, जो हम पढ़ रहे हैं, दैट इज प्रोटिस्टा। Ciliates differ from the other protozoans in using flagella for locomotion, गलत। ये किस में होता है, फ्लैजिलेटेड में। Having a contractile vacuole for removing excess water, गलत। ये होता है हमारे पास में मोस्टली जैसे पैरामीशियम में मिलेगा और उसमें अमीबाई में मिलेगा। उसके बाद हमारे पास यूजिंग सूडोपोडिया फॉर कैप्चरिंग प्रे, ये भी नहीं है, क्योंकि ये जो फीचर है ये है हमारे पास में अमीबॉइड का। और हैविंग टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिया, ये फीचर है इसका इंपॉर्टेंट सीलिएट्स का। ये 2018 में आया क्वेश्चन है। इसके बाद हम आते हैं 2022 का क्वेश्चन, दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। साइनोबैक्टीरिया ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। ऑटोट्रॉफिक मोनेरा, करेक्ट। ये वाली क्वेश्चन, तो ये आंसर आएगा सर बैक्टीरिया एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रॉफिक, नो। बैक्टीरिया के अंदर सब कुछ है, ऑटो भी है और सेप्रो भी है और हेटेरोट्रॉफिक सब है। फिर क्या आता है, स्लाइमोर्स आर सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम, नो। किंगडम मोनेरा नहीं, किंगडम प्रोटिस्टा। माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए, राइबोसोम एंड सेल वॉल। सेल वॉल नहीं होती है इसके अंदर, बाकी होता है। तो यहाँ पे हमारे पास डन है। पीवाईक्यूज हो गया। एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट के, फिफ्थ सिक्स्थ और सेवंथ। फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवंथ आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर बताऊंगी, तो उसमें आप उससे पहले आप इन तीनों के कमेंट करके आंसर बताओगे कि क्या होगा। उससे पहले हम फोर्थ सॉल्व कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटिस्ट इज रिस्पांसिबल फॉर रेड टाइड्स। रेड टाइड्स मतलब डायनोफ्लैजिलेट्स। रेड टाइड्स कौन कर रहा था हमारे पास, गोनियोलैक्स ऑर्गेनिज्म। सॉ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर इज फाउंड इन सॉ बॉक्स लाइक डायटम्स, क्राइसोफाइट्स। और इसको डायटम्स के साथ क्या आता है क्राइसोफाइट्स में, गोल्डन एल्गी यानी कि डेस्मल्स। फिर आते हैं स्पोर डिस्पर्जन मैकेनिज्म बाय एयर, ये किसमें होता है, स्लाइमोल्स में। ये कब होता है, जब फेवरेबल कंडीशन आती है, यानी कि सुटेबल कंडीशन आती है स्लाइमोल्स के अंदर। तो जो अनफेवरेबल कंडीशन होती है उसमें क्या बनता है, फ्रूटिंग बॉडीज। ट्रू सेल वॉल इन स्पोर्स और स्लाइमर्स इज फॉर्म्ड अंडर। तो ट्रू सेल वॉल कब बनती है, जब उसके अंदर क्या होती है, अनफेवरेबल कंडीशन, यानी कि फ्रूटिंग बॉडी जब फॉर्म होती है। तो यहाँ पे ये हमारे क्वेश्चन हो गया। ये तीन आप कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा। ये आपका होमवर्क टाइप हो गया। इसके बाद आपको जस्ट ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद एक बार हम लोग जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या हमने करा है। तो प्रोटिस्टा के अंदर क्या है हमारे पास में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा। इसके अंदर चार ग्रुप होते हैं, क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइमोर्स, प्रोटोजोआंस। तो ये होते हैं प्राइमरी क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। उसके बाद इसके अंदर कोई वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं होती है। और उसके बाद हम आते हैं क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं, इसके अंदर डायटम और गोल्डन एल्गी आती है। इसके अंदर सॉबॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये सिलिका का बना होता है, इंडिस्ट्रक्टिबल होता है। इसको बोलते हैं डायटमस अर्थ। और जो ये डायटम्स होते हैं चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशन होते हैं। फिर क्या आते हैं हमारे पास, डायनोफ्लैजिलेट, इनको पायरोफाइट भी बोलते हैं। और इसके अंदर दो टाइप के फ्लैजिला होते हैं, ट्रांसवर्स होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल होते हैं। दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं और ये एक स्पाइरली टाइप मूवमेंट शो करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं विप्लैश फ्लैजिला। उसके बाद ये आते हैं मोस्टली मराइन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। मेन पिगमेंट के ऊपर इनका कलर डिपेंड करता है। सेलुलोजिक इसके अंदर प्लेट्स होती हैं। और जो रेड डायनोफ्लैजिलेट करते हैं गोनियोलेक्स। और जो हमारे पास बायोलुमिनेसेंस शो करता है वो होता है नॉक्टिलो का। और इसके अंदर टॉक्सिन होता है, एक सेक्सी टॉक्सिन। फिर आता है हम यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स फ्रेश वाटर स्टैग्नेंट वाटर, मतलब एक खड़े हुए जगह पे। और उसके बाद सेल वॉल नहीं होती है इसके अंदर, प्रोटीन रिच लेयर होती है, दैट इज पेलिकल, जो बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। दो फ्लैजिला होते हैं, फोटोसिंथेटिक होती है सनलाइट के अंदर और हेटेरोट्रोफ हो जाता है अगर सनलाइट नहीं हो। और उसके बाद बस ये इसके अंदर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होता है। फिर आते हैं हम स्लाइमोर्स पे। स्लाइमोर्स क्या होते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं। और अगर सुटेबल कंडीशन होती है तो ये बना लेते हैं प्लाज्मोडियम। और अगर अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो ये बना लेते हैं फ्रूटिंग बॉडीज। उसके बाद क्या होते हैं, एयर करंट से इसके स्पोर्स जाते हैं। और प्रोटोजोआंस होते हैं अमीबॉइड, यानी कि अमीबॉइड मूवमेंट करते हैं। फिर क्या होते हैं फ्लैजिलेटेड, जिसके अंदर हमारे पास में फ्लैजिला होता है, स्लीपिंग सिकनेस, ट्रैपेनोसोमा। सीलिएटेड जो होते हैं इसके अंदर सीलिया होते हैं, इसके अंदर दो टाइप के न्यूक्लिया होते हैं। इसके अंदर पैरामीशियम आता है और एक गलेट होता है जो होता है माउथ। फिर आते हैं स्पोरोजोआंस, इसके अंदर हमारे पास आता है मलेरियल पैरासाइट, जो हमारे पास में प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया कोज करता है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है, चैप्टर नहीं है टॉपिक, मतलब किंगडम प्रोटिस्टा हमारा कंप्लीट होता है।
तो अब हम बड़ा सा टिक लगा देते हैं, डन। अब यहाँ पे हमारा डन हो गया है चैप्टर। अगर आपको कुछ भी सजेशन देना हो, कुछ भी अगर इम्प्रूवमेंट चाहिए, या फिर अगर आपको ये पीडीएफ फॉर्म में ये जो हाइलाइटेड एनसीईआरटी चाहिए ताकि रिवाइज हो सके जल्दी से, तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको वो प्रोवाइड करा दूंगी। और जैसा भी लगे आप कमेंट करके अपने रिव्यूज दो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करो चैनल को। एंड थैंक यू।